नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का कारक पढ़ाऊँगा। ये आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं शुरू करता हूँ। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारक की पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। जो महत्वपूर्ण आपको देखना है वो यही है कि हिंदी में 8 कारक हैं। कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति लगता है, कर्म के साथ कौन लगता है, ये सब 8 कारकों के विभक्तियों को दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी कारक हैं जिसमें विभक्ति नहीं लगता है। आगे हम देखते हैं। पहला है कर्ता कारक, जिन्हें ने विभक्ति द्वारा लगा करके संबोधित किया जाता है। कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, को संप्रदान में भी है और आपको कर्म में भी मिला था। आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध आपादान में भी से है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में है, और करण में भी से था जो साथ चलने के लिए था। संबंध का की के री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ऐ ओ हाय। ये शब्द जो है विभक्तियां हैं इनके। अब शुरू करते हैं कर्ता कारक से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। अब आगे हम उदाहरण देखते हैं। ने कभी लगता है, कभी नहीं लगता है कर्ता के साथ। रमा ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ हम देख रहे हैं ने आया हुआ है कारक चिन्ह। मोहन खेलता है, इसमें कर्ता कारक का चिन्ह नहीं आया है, विभक्ति है, नहीं आया है। पक्षी उड़ता है, इसमें भी नहीं आया है, फिर भी ये करता है। इन वाक्यों में रमा, मोहन और पंछी कर्ता कारक हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जैसे मोहन खेलता है, कौन खेलता है? मोहन। खेलने वाला जो है मोहन है। पंछी उड़ता है तो उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए यहाँ कर्ता भी पंछी और मोहन ही होगा। कर्म कारक को देखते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। यहाँ भी वही है, जैसे वहाँ ने था, कभी कभी आता था, कभी लोप हो जाता था।
वैसे यहाँ को है, और को भी कभी कभी आता है और कभी लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उसने श्याम को पढ़ाया। राहुल ने चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है। करण कारक को देखते हैं। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। उदाहरण के लिए देखते हैं। श्याम गेंद से खेलता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो इसमें से और द्वारा विभक्ति का प्रयोग है। संप्रदान कारक को देखते हैं। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। दूसरा, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है। तो उपर्युक्त जो कथन है इसे हम देखते हैं। मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को या बच्चे के लिए, ये संप्रदान कारक है। अब आप आपादान कारक देखते हैं। तो आपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे आपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति आपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायक होता है और आपादान में अलग होना। ये मुख्य कारण है। ये है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। करण कारक का अर्थ सहायक होना और आपादान का अलग होना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से ये आपादान कारक हैं। संबंध कारक की बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का बोध संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या है बताते हैं। का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये सब मुख्य कारक हैं। जो उदाहरण के तौर पर देखें तो कमल की किताब मेज पर है। राम का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। जैसे घर पर माँ है, ये अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में, सड़क पर अधिकरण कारक है, क्योंकि ये आधार का काम कर रहा है। घर माँ के रहने का आधार है,
घोंसले में चिड़िया के रहने का आधार है, सड़क पर गाड़ी का आधार है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। ये ध्यान देने लायक है कि इसका संबंध न तो क्रिया से होता है और न ही किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग होता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। खबरदार रीना को मत मारो, यहाँ संबोधन का चिन्ह भी आपको ध्यान देना होगा। संबोधन चिन्ह ही इसे बतलाता है कि हाँ ये संबोधन कारक है। रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर शब्द के आगे या वाक्य के आगे संबोधन कारक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका पहचान यही है। तो कुल मिला के यही रहा आपका कारक, और कारक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।